बेलापुर गांव खूबसूरती से भरपूर था। उस गांव में नदी किनारे रहते थे रामविलास जी, जिनके बड़े बेटे विकास की शादी को कुछ समय हुआ था। नई नवेली बहू गौरी अभी अभी शहर से आई थी। वो भले ही शहर से थी, लेकिन थी वो गरीब घर से। शादी तो सबकी रजामंदी से हुई, लेकिन दहेज में कुछ खास नहीं आया। यही बात ससुराल वालों के लिए अक्सर ताने देने का बहाना बन जाती थी। उसकी सास लता देवी हमेशा कहती, अरे आजकल की बहुएं तो आटे दाल का हिसाब नहीं जानती, और ये देख लो, न मायके से दाल लाई न चावल, बस हमारी थाली पर बोझ बनी बैठी है। आजकल वैसे भी सब इतना महंगा है। अपनी सास की बात सुनकर गौरी मासूमियत से मंद मुस्कान देती और चुप रह जाती। वो जानती थी कि जवाब देने से आग और भड़क जाएगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज गौरी घर के कामकाज से निपटी ही थी कि तभी उसकी सास, गौरी जल्दी से दोपहर का खाना बना ले, खेत से तेरे ससुर जी और बाकी सब लौटेंगे तो उन्हें आते ही घर पर गर्मा गर्म दाल भात चाहिए। जी माँ जी। गौरी जल्दी से रसोई में पहुंची। वहां जाकर उसने आटा और चावल का डिब्बा खोला। डिब्बा लगभग खाली था, बस एक छोटी कटोरी चावल बचे थे। दाल का डिब्बा भी खाली। हे भगवान, दाल तो घर में है ही नहीं। अब उसने अलमारी खंगाली तो नीचे रखा एक कद्दू मिला। अब इससे क्या बनेगा? सिर्फ कद्दू की सब्जी, लेकिन वो तो सबको रोज नसीब हो ही जाती है। और कल भी बाबूजी ने वही खाई थी, तो वो तो चिल्ला पड़ेंगे कद्दू की सब्जी का नाम सुनकर। अब क्या करूं? तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। बेटी, शहरों में लोग फ्राइड राइस बनाते हैं, उसमें सब्जियां डालते हैं और पतीले से महक उठती है। फ्राइड राइस का तो सच में जवाब ही नहीं। मेरी मालकिन तो हर दिन मुझसे कुछ न कुछ सब्जियां डालकर कद्दू फ्राइड राइस बनवाती रहती है। अरे वाह, ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया मुझे? क्यों ना मैं कद्दू फ्राइड राइस बना दूं? गरीब की रसोई में भी स्वाद का रोगन चढ़ जाए। चल बेटा गौरी, लग जा काम पर। गौरी ने चावल धोकर रखे, साथ ही कद्दू छीलकर टुकड़े काटे। खुशबू पूरे आंगन तक पहुंच गई। बाहर बैठ सास ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी महक है? आज फिर क्या फिजूल चीज बना रही है? लेकिन गौरी ने ध्यान नहीं दिया। कढ़ाई से जो सुगंध उठी वो पूरे आंगन में फैल गई। कुछ देर बाद सास सूंघते हुए अंदर आई। अरे ये क्या बनाया है? चावल में कद्दू डाल दिया क्या? माँ जी, इसे कद्दू फ्राइड राइस कह सकते हैं। दाल भात कम थे सो मैंने यही जुगाड़ किया। स्वाद अच्छा लगेगा, आप चख कर देख लीजिएगा। नहीं, अभी नहीं, और वो तो तुझे कुछ देर में पता चल जाएगा जब सब लोग भूखे घर पहुंचेंगे और तेरा ये जुगाड़पन देखेंगे। कुछ देर बाद खेतों से रामविलास जी, उसका पति और देवर राजू लौटे। आ गए आप सब? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी परोस दे। कुछ देर बाद गौरी ने उनके सामने गरम गरम कद्दू फ्राइड राइस रखे, जिन्हें देखकर वो लोग हैरान रह गए। बहू, ये क्या बनाया है? रामविलास जी ने थाली में सर्व किया और एक निवाला चखते ही बोले, अरे वाह, ये तो गजब बनी है। हल्की सी मिठास, ऊपर से मसाले का तड़का, और चावल ऐसे कि दांतों में घुल जाए। इसमें तो मजा आ गया। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बना है सच में। अगर हमारे गांव में होटल होता तो ये डिश जरूर हिट हो जाती। गौरी बहू का कद्दू फ्राइड राइस, नाम भी खूब चलता। ये सब सुनकर गौरी खुश हो गई। इतने समय से ताने सुनते सुनते वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन आज पहली बार उसकी रसोई की तारीफ हो रही थी। लेकिन सास को उसकी ये तारीफ रास नहीं आ रही थी। रात को जब सब लोग सो गए, लता देवी बरामदे में बैठी सोच रही थी। आज पहली बार पूरे घर ने तारीफ की। मुझे तो यही लगता था कि गरीब बहू खाने पकाने में अनाड़ी होगी, लेकिन इसने तो सबका दिल जीत लिया। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तो सब घर वाले इसी की वाहवाही करेंगे। मुझे तो कोई पूछेगा नहीं। नहीं नहीं, मैं इस कल की आई हुई छोकरी का राज इस घर पर नहीं चलने दूंगी। अब वो गौरी पर और भी ज्यादा काम डाल देती है, और जब भी वो खाना बनाती तो वो एक ही बात कहती, इसमें वो खास बात नहीं है जो मेरे बनाए हुए खाने में होती थी। पता है, सब रिश्तेदार मेरे हाथों के बने खाने की ही तारीफ करते होंगे, लेकिन साहस तो ये है कि बहू को मसालों का तजुर्बा तुझसे कई गुना बेहतर है। गौरी के बने कद्दू फ्राइड राइस अब घर में सबको पसंद आते, और अब वो उससे हर दूसरे दिन उसे बनाने को कहते। एक रोज पड़ोस की कमला काकी उनके घर खुशबू सूंघते हुए आ गई। बहू, बड़ी अच्छी खुशबू है, जरा चखा तो, ऐसा क्या बनाया है तूने? कद्दू का फ्राइड राइस है काकी, अभी लाती हूँ। हैं? वो क्या होता है? होती है उटपटांग सी चीज।
जब इसे कुछ समझ नहीं आता तो ये यही करती है। कुछ देर बाद गौरी काकी के लिए भी लेकर आती है, जो कि उसको भी बड़ा पसंद आता है। वाह भाई, हमने पूरी उम्र निकाल दी लेकिन हमें नहीं पता था कि कद्दू की ऐसी भी कोई चीज बनती है। लता, तू बड़ी खुशकिस्मत है जो इतनी अच्छी बहू मिली है तुझे। अब कमला मोहल्ले में जाकर भी उसके खाने की तारीफ करती है, जिसे सुनकर सांस चढ़ जाती और अब वो गौरी को किसी न किसी बहाने से और भी परेशान करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। गौरी के घर वालों ने उसे फ्राइड राइस मेले में बेचने की सलाह दी। मैं जानता हूँ गौरी, ऐसी चीज किसी ने भी पूरे गांव में नहीं खाई होगी। तुम्हारा कद्दू फ्राइड राइस सचमुच का कमाल का है। अगर तुम उसे मेले में बेचोगी तो देखना वो सबको पसंद आएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हमारे घर की बहू ये सब काम करेगी? अरे तो क्या हो गया भाग्यवान, अगर उसमें कोई हुनर है तो वो उसे दिखा सकती है, और इसमें बुराई क्या है? गांव की और औरतें भी तो ये काम कर रही हैं। मैंने कह दिया ना, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा तो मतलब नहीं चलेगा। लता ये सब कही रही थी कि तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। मेरा पेट, ये अचानक से अरे लता, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? विकास बेटा, चलो जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। वो सब उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। इनके पेट में पथरी है, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। आप 50,000 जमा करवा दीजिए। क्या 50,000? लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है डॉक्टर साहब, तो फिर इन्हें घर ले जाइए। नहीं, आप इनको ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। लेकिन तुम पैसे कहाँ से लाओगी? आपने कहा ना मेले में जाकर मेरी स्पेशल डिश बेचूं, अब देखना मेरा कमाल। गौरी झट से घर गई और घर में रखे थैले से कुछ कद्दू उठाए, जिसके बाद वो कुछ जरूरी मसाले लेकर मेले की ओर चली गई और वहां चूल्हा बनाकर उसमें कद्दू फ्राइड राइस बनाने लगी। आइए आइए, कद्दू फ्राइड राइस खाइए, आइए आइए। कद्दू फ्राइड राइस, ये नाम तो पहली बार सुना है। जाने कैसा होगा, चलो खाकर देखते हैं। उस ग्राहक ने जैसे ही कद्दू फ्राइड राइस चखा तो उंगलियां चाटते रह गए। इससे अच्छी चीज आज तक उसने नहीं खाई थी। ऐसे ही एक एक कर और लोग भी उसके पास आए और खाने लगे। सबको बड़े पसंद आए और उसकी अब अच्छी खासी बिक्री होने लगी। पहले ही दिन उसने 6,000 की कमाई कर ली। अब विकास भी अगले दिन से उसकी मदद के लिए आने लगा। अब वो जल्दी जल्दी फ्राइड राइस बनाती जाती और विकास सबको देता जाता। रोज वाले ग्राहक तो उनके पास आने ही लगे, लेकिन उसके साथ और भी कई ग्राहक आ गए और अगले दिन और भी ज्यादा कमाई हुई। ऐसे ही हर रोज वो अस्पताल में जाकर पैसे भरते जाते, जिससे उसकी सास का इलाज शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मेले में कद्दू फ्राइड राइस बेचकर ही 1 लाख रुपए कमा लिए और लता का इलाज सही से हो गया। देखा लता, हमारी बहू कितनी होशियार है। ये आज जो भी मुमकिन हो पाया है ना, इसी की वजह से हो पाया है। इसने तेरे इलाज का खर्चा किया है। तू जानती है ये पूरे गांव में कद्दू फ्राइड राइस वाली बहू के नाम से मशहूर हो गई है। क्या मेरी बहू ने इतनी तरक्की कर ली? जिसे मैंने इतना गलत समझा वो तो कितनी होशियार निकली। अब वो लता को लेकर घर आ गए। अब गौरी ने घर में एक नई परंपरा शुरू कर दी। उस दिन के बाद लता या ससुराल में उसे किसी ने ताने नहीं दिए। अब गौरी परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।